अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है जेनिक्स। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का नाम जेनिक है। इसमें 0.25 mg और 0.5 mg की टेबलेट आती है। इसके अलावा इसमें 1 mg की टेबलेट आती है। और अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो इसके फार्मूला अल्प्राजोलम इसका फार्मूला है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी फाइज़र की टेबलेट है। और अगर हम इसके स्ट्रिप की बात करें कि एक बॉक्स में कितने स्ट्रिप होते हैं तो इसके एक बॉक्स में 3 स्ट्रिप होते हैं और हर स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में 30 टेबलेट होती है। और इस टेबलेट को FDA की तरफ से 1981 में अप्रूव किया गया है। फ्रेंड्स, ये एक बेंजोडाइज़ेपाम की क्लास से ताल्लुक़ रखता है, मतलब कि ये एंटी एंजाइटी टेबलेट है। फ्रेंड्स, ये तो हुए इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इसके यूजेस के बारे में हम बात करें तो जैसे कि हमारे जिस्म के लिए नींद बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस टेबलेट को स्लीपिंग डिसऑर्डर में इस्तेमाल कराया जाता है, मतलब कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। इसको एंजाइटी में इस्तेमाल करा जाता है और इसको डिप्रेशन, मतलब कि बेचैनी में भी इस्तेमाल कराया जाता है। हार्ट डिप्रेशन हो मतलब कि दिल की बेचैनी हो तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूंगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके डोजेज की अगर हम बात करें तो ऑन द स्पॉट डॉक्टर ही इसको कंसिडर करता है कि मरीज़ की कंडीशन को देखकर कि कौन सी mg की टेबलेट इसको दी जाए। लेकिन अमूमन इसमें एल्प टेबलेट भी आती है और इसका इस्तेमाल 0.25 mg का ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है या 0.5 mg का इस्तेमाल कराया जाता है दिन में एक बार और सोते वक्त, मतलब कि सोने से तकरीबन आधे से 1 घंटा पहले इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोजेज। अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इस टेबलेट से आपको हेडेक हो सकता है। डिप्रेशन में भी ये क्योंकि आपकी डिप्रेशन को ये ख़त्म भी करता है, लेकिन मज़ीद उसमें इजाफ़ा भी कर सकता है। या इसके अलावा आपको डायज़नीस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या आपका माउथ ड्राई हो सकता है। ये तो हुए फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, मतलब कि जो प्रेगनेंसी में इस टेबलेट का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और इसको ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ भी इस्तेमाल ना करें, मतलब कि जो लेडीज़ बच्चों को दूध पिलाती है वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा न्यूनेट बच्चों को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। उम्मीद है फ्रेंड आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।